पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मोदी की तकरीर गलत बयानी, सियासी मौका परस्ती और आलमी कानून की नफी है। भारत कोई गलती ना करे, जंगबंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। दुनिया खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रही है। मोदी के बयानात सियासी मफाद परस्ती पर मबनी है। पाकिस्तान सीज़फायर मुआहदे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक की कोशिशों से होने वाली सीज़फायर का एहतराम करता है, लेकिन हमारी भारतीय रवैये पर नजर है। कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात के लिए पुरज़्म है। भारतीय इक़दामात पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जा सकते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद जंगी मुहिम जोई को जवाब देने के लिए झूठ घड़ा गया। भारत चाहता है मकबूजा कश्मीर में मजालिम दुनिया के सामने ना आए। तुर्क सदर का एक बार फिर पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान भारत की इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे। तुर्क सदर का पाकिस्तानी क़यादत और कौम को मशवरा। काबीना इजलास से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र व तहम्मुल पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुश है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव इंतहाई ख़तरनाक सतह पर चला गया था। तुर्की ने तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। चाहते हैं पाकिस्तान भारत जंगबंदी कायम रहे। तुर्किया हर अच्छे बुरे दिनों में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मुआरका हक के दौरान पाक फौज के 11 जवान और 40 शहरी शहीद हुए। ISPR ने मुआरका हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में पाक आर्मी के 6 और फ़ज़ाइया के 5 अहलकार शामिल। शहदा में फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल। पाक अफवाज के 78 अहलकार ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारत के बिला इश्तियाल हमलों में शहीद होने वाले शहरियों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। 27 बच्चों और 10 ख़वातीन समेत 121 अफराद ज़ख्मी भी हुए। शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत। उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इंसाफ कर दिखाया और अपने शहीदों के खून का बदला लिया। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया है। आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम और मुसल्लह अफ़वाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने कौम से किया हुआ अपना वादा पूरा किया। पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। जान का नजराना देने वालों को शहदा पैकेज दिया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल समेत भारतीय तैयारे कहां कहां गिराए। तमाम तफसील सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारतीय फ़ौज का एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। मुतवक्के तौर पर अनंतनाग में भारतीय पायलट हलाक हो गया। तबाहशुदा तैयारे की इखराजी नशिस्त पही काडोल गोकरनाग से मिली। भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट्स को शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल लाया गया। पंथियाल के ज़िला रामबन के इलाके में तीसरा तैयारा गिराया गया। इस तैयारे के ज़ख्मी पायलट इकबाल सिंह को उधमपुर मुंतकिल किया गया। भारत का चौथा तैयारा अखनौर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारत का 5वां तैयारा भटिंडा के इलाके में तबाह किया गया। भारत का हेरोन रिमोट पायलट व्हीकल भी मार गिराया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया था कि पाक फ़ज़ाइया बमुकाबला भारतीय फ़ज़ाइया स्कोर 6-0 रहा। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left. PAF versus IF, 6-0. पाकिस्तान और चीन को एक नहीं होने देना। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की पुरानी तकरीर वायरल। तकरीर में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। मोदी ने पाकिस्तान और चीन को एक करके सबसे बड़ा जुर्म किया। किसी वहम में न रहें। मोदी अपने सामने खड़ी ताकत को कम न समझें।
पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारतीय अवाम का मोदी पर गुस्सा बरकरार। मोदी के खिलाफ भारतीय सियासतदानों की पुरानी तकारीर वायरल होने लगी। भारतीय सियासतदानों ने इंतहापसंद पॉलिसियों पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। एक वीडियो में आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली संजय सिंह ने मोदी की क्लास ले ली। संजय सिंह ने कहा कि मोदी भारत में नफरत फैलाकर कब्रें खोद रहे हैं। एक और भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा कि मोदी देश के सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। बानी पीटीआई से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बुखला की मुलाकात हो गई। बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में उनकी 3 बहनों की मुलाकात भी हुई। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को भारतीय जारियत और पाकिस्तान के जवाब बारे बताया। बानी चेयरमैन ने कहा कि जंग में फौरी जवाब बहुत अहम होता है। उन्होंने कहा कि मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है। बानी चेयरमैन ने कहा कि मोदी फास्ट फ्लैग जैसा इकदाम कर सकता है। मैंने कहा कि इस वक्त आपको बाहर होना चाहिए। इस पर बानी कुछ नहीं बोले। अलीमा खान ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान बानी पीटीआई से डरता है। मोदी को जवाब देने के बजाय शरीफ खानदान हमारे पीछे पड़ा है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान अहम दिफाई और इक़्तिसादी माहिदे। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने माहिदों पर दस्तखत कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरफा माहिदों में तवानाई, दिफा और खलाई ताउन शामिल हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक दिफाई शोबे में $142 अरब का माहिदा किया गया है। तवानाई, टेक्नोलॉजी और नेशनल गार्ड्स की तरबियत के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब पहुंचने पर अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली अहद ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप को खुशामदीद कहा। दोनों शख्सियात ने एक दूसरे को अपने अपने काबीना अरकान से तारुफ करवाया। अमरीकी सदर मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का दौरा भी करेंगे। ट्रंप का सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान चाय पीने से गुरेज। दारुल हुकूमत रियाज में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं को चाय पेश की गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चाय पी ली। ट्रंप कप थामे बैठे रहे। अमरीकी सदर ने कुछ देर बाद बात करते करते चुपके से चाय साइड पर रख दी। पाकिस्तान में बतदरीज फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से अंदरून मुल्क परवाजें जारी। दुबई, रियाज, दोहा, मदीना और इस्तांबुल से भी परवाज़ों की आमद रिकॉर्ड। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक 11 से 13 मई तक 50 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें इस्लामाबाद लैंड हुई। 49 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें इस्लामाबाद से रवाना हुई। हज फ्लाइट ऑपरेशन के तहत सऊदी अरब परवाज़ों का सिलसिला भी जारी है। तुर्किया के सफ़ीर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तुर्क सफ़ीर इरफान ओगलू का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के अदलिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। बानी चेयरमैन के हुक्म पर जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए। जुनेद अकबर ने अपना तहरीरी इस्तीफ़ा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले किया। जुनेद अकबर का कहना है कि उनके लिए ओहदे कोई अहमियत नहीं रखते। बरतानी वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के लिए दरकार मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। वर्क, फैमिली और स्टडी वीज़ों के लिए क़वानीन सख्त कर दिए गए। पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद को अंग्रेज़ी ज़ुबान का सख्त टेस्ट देना होगा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल्ड, मुनसिफाना और सेलेक्टिव बनाया जाएगा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम अज़ कम ग्रेजुएट तालीम लाजमी होगी। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सऊदी फूड नुमाइश का आगाज़ हो गया। नुमाइश में पाकिस्तान समेत 50 से ज़ायद ममालिक की कंपनीज शरीक। फूड मसनूआत तैयार करने वाली कंपनीज ने 1300 से ज़ायद स्टॉल लगाए हैं। फ्रांस की सरजमीन पर पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और एजाज़। पाकिस्तानी निजात डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट नगमाना कियानी ने फ्रांस का आला अवार्ड अपने नाम कर लिया। नगमाना कियानी को यह अवार्ड बिला तफरीक़ रंग व नस्ल खिदमात पर दिया गया। ये अवार्ड साबिक़ फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डे गॉल ने मुतारिफ कराया था।
माइक हैसन कौमी वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान किया, कहा माइक हैसन 26 मई से नए वाइट बॉल हेड कोच के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे। और चेयरमैन पीसीबी ने पीएसएल की बहाली का ऐलान कर दी। इवेंट के बाकी 8 मैच 17 मई से शुरू होंगे। पीएसएल 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। तमाम मैच रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि इवेंट जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। पीसीबी ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स को वापस लाने के लिए कोशिश है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने बाकी मैच खेलने की तस्दीक कर दी। बिल मैकडॉमट भी पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो गए।